अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो एक मोस्ट रिस्पेक्टेड व्यूवर है हमारे, उनका हमसे एक क्वेश्चन था, ये कमेंट आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि मेरे पास कुछ रैबिट्स हैं तो वो अपना बिल बंद क्यों कर रहे हैं, जबकि जब भी रैबिट्स ने ब्रीड वगैरह करनी होती है या रहना होता है तो वो खुदाई करते हैं। लेकिन इस केस में उलट हो गया है, जो उन्होंने खुदाई की हुई थी या जो सुराख मट्टी में बनाया था वो उन्होंने बंद क्यों कर दिया है। तो इसका आंसर ये है कि आपके रैबिट ने क्या पता ब्रीड की हुई हो। अगर आपके पास एक ही ब्रीडर फीमेल है और उसने अंदर ज़मीन के अंदर ब्रीड की हुई है तो फिर वो ऊपर से उस मिट्टी से जो है वो सुराख को बंद कर देते हैं मेल रैबिट से बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो मेल रैबिट होता है वो बच्चों को अक्सर नुकसान पहुंचा देता है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्रीडर फीमेल्स हैं, यानी 3 है, 4 हैं या 5 हैं, जितने भी हैं, तो अगर उन सब ने ब्रीड की हुई है या करने वाली हैं या एक दो ने की हुई है तो फिर वो इस तरह ऊपर से मिट्टी में सुराख को बंद नहीं करेंगे कभी भी। वो खुदाई करके काफ़ी अंदर तक जाके, मतलब काफ़ी उन्होंने अंदर ही बनाए हुए होते हैं अपने घर। तो हर जो ब्रीडर फीमेल होती है उसने एक अलग अलग हिस्सा बनाया होता है, तो वो अपने उस मखसूस हिस्से को बंद कर देते हैं जहाँ पे उन्होंने ब्रीड की हुई होती है, जहाँ पे उन्होंने बच्चे वगैरह दिए हुए होते हैं। ऐसे में जो खरगोश होते हैं वो ज़मीन के अंदर तो चले जाते हैं, यानी कि जो मेल रैबिट होते हैं, लेकिन वो उन बच्चों तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वो जो कमरे होते हैं या जो हिस्से जहाँ पे उन्होंने बच्चे दिए हुए होते हैं फीमेल रैबिट ने, वो मखसूस हिस्से के आगे वो मिट्टी से उस हिस्से को बंद कर देती हैं। ये तो खैर कंक्रीट का फर्श है, मैंने सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको इस तरफ इशारा किया है। खैर, उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर खरगोश ने वो बिल बंद करके रखा हुआ है तो वो कितने दिन बाद खोलेगा अगर उसने बच्चे दिए हैं अंदर। तो इसका जवाब ये है कि वो बच्चों को फीड कराने के लिए दिन में 2, 3 या 4 दफ़ा जाएगी तो वो सुराख को खोलेगी। आपने ध्यान रखना है, अगर वो दोबारा उस सुराख को खोलती है तो इसका मतलब है कि उसने माशाल्लाह से ब्रीड की हुई अंदर, तो वो बच्चों को फीड कराने के लिए बार बार अंदर जाती है और फिर बंद इसलिए कर देती है ताकि मेल रैबिट बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। यहाँ पे हमारे व्यूवर ने ये मेंशन नहीं किया कि उनके पास कौन से रैबिट्स हैं, आया कि न्यूजीलैंड वाइट रैबिट हैं या देसी रैबिट हैं। अगर तो उनके पास देसी रैबिट हैं तो याद रखिएगा, देसी रैबिट भी केजेस के अंदर भी ब्रीड कर लेता है और मिट्टी के अंदर भी ब्रीड कर लेता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये तजर्बा खुद किया हुआ है। मैंने इस डरबे के अंदर यहाँ पे इंटो का 2 फुट ऊंचा घर बनाया था और उसके अंदर मैंने देसी की ब्रीड ली थी और माशाल्लाह से उसने 6 बच्चे दिए थे, जिसमें से एक बच्चा मर गया था क्योंकि उस वक्त मैंने मेल रैबिट को उसके साथ ही रखा हुआ था। लेकिन उसको फिर जैसे ही मैंने अलग किया था तो माशाल्लाह से सारे बच्चे फिर ठीक ठाक थे। और साथ ही साथ फिर मैंने जो देसी रैबिट है उनकी ब्रीड मिट्टी के अंदर भी ली हुई है। और अगर उनके पास न्यूजीलैंड वाइट या इसी तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, जैसा कि इंग्लिश अंगोरा हो गया या जॉइंट अंगोरा वगैरह हो गए, तो कोई भी इंपॉर्टेंट ब्रीड है और उसकी ब्रीड अगर वो मिट्टी में लेना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि यार वो मिट्टी में ब्रीड करेंगे। एक तो यार इसका साइज़ माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा होता है न्यूजीलैंड वाइट का। दूसरी बात यह है कि इनके जो सिस्टम होते हैं वो ज़्यादातर केजेस में कंट्रोल होते हैं, इसी वजह से हमने भी पहले इनको केजेस में ही रखा था और केजेस में इनकी जो ब्रीड है वो कंट्रोल रहती है। आप लोग चेक कर सकते हो कि ये जो ब्रीड है इसके जो बच्चे हैं वो कितने सेहतमंद हैं, मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं। और न्यूजीलैंड वाइट की जो ब्रीड है वो केजेस में लेना इसीलिए सूटेबल है क्योंकि ये ब्रीड थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर ये मिट्टी में ब्रीड करेंगे तो वहाँ पे कोई मालूम नहीं है कि ब्रीड ज़ाया हो जाए, और अगर ब्रीड ज़ाया हो जाए तो फिर आपको पता है कि नुकसान कितना बड़ा होता है। अगर फीमेल रैबिट ने ब्रीड की हुई है तो फिर उसको कौन सी खुराक देनी चाहिए जिसकी वजह से उसको ताकत मिलती रहे, वो कमज़ोर ना पड़े। तो यार देखो, इस सिनेरियो में मैं जो न्यूजीलैंड वाइट को खुराक दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ। ये पट्ठे हैं, सिंपल से पट्ठे हैं जो कि बकरियों को, गाय भैंसों को खिलाए जाते हैं, और मैं ये माशाल्लाह से न्यूजीलैंड वाइट को भी खिला रहा हूँ और बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट फाट हैं। आप लोग देख सकते हैं उनकी कंडीशन को। हाँ, लेकिन अगर आपके रैबिट ने ब्रीड की हुई है तो आप लोग कोशिश करो कि उसे लूसन के पट्टे खिलाओ। लूसन आप लोग जानते हो, जिसको इंग्लिश में अल्फा है भी बोलते हैं। अगर आप लोग वो खिला सकते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है, उससे खरगोश को काफ़ी ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, आपको शहर से मिल नहीं रही, क्योंकि ये सीज़न होता है इस पट्ठों को उगाने का, तो अक्सर ये सर्दियों में शॉर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको नहीं मिलते तो फिर आप कोई भी पट्ठे खरगोश को खिला सकते हो, उसको ताकत मिलती ही रहेगी। अगर आप लोग फीड अफोर्ड कर सकते हो तो 44 नंबर वंडा आप अपने फीमेल रैबिट को खिला सकते हो। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर ये वाले पट्टे आप लोग खिलाओ, लेकिन जहाँ दिन में 3 दफ़ा खिलाते थे वहाँ आप 4 दफ़ा खिलाओ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं सारी वो बातें कर रहा हूँ जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकल की हैं, जो खुद एक्सपेरिमेंट मैंने अपने पेट्स पे की हैं। जब मेरी देसी फीमेल रैबिट ने ब्रीड की थी तो मैंने उससे लूसन ही खिलाई थी, इसलिए मैंने पहले लूसन का नाम लिया है। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलती तो फिर आप कोई भी पट्टे खिला सकते हो, क्योंकि मैंने साथ साथ उसे दूसरे पट्टे भी खिलाए थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के एक अच्छे से व्लॉग के साथ। हमारे पेट व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।